आपके साथ भी डेली लाइफ में ऐसा होता है कि आप कोई चीज को रखते हैं और भूल जाते हैं आपने वो चीज कहाँ पर रखी, और या फिर आप कह सकते हो आपको कोई मैसेज दिया गया, आप उस मैसेज को आगे बताना ही भूल गए, या फिर आपको किसी ने कोई मैसेज दिया कि ये आप मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा देना, आप उस इंपॉर्टेंट मैसेज को बताना ही भूल गए और एक्सक्यूजेस देते हो कि मैं इस चीज को भूल गया या भूल गई। मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम अपनी इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इवन दो ये भी भूल जाते हैं कि एक वीक पहले हम संडे को या सैटरडे को कहां पर थे और क्या कर रहे थे। ये यूजुअली काफी लोगों के साथ हो रहा है और आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ, हम चीजों को क्यों जल्दी जल्दी भूल रहे हैं। वेलकम टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो क्या कारण है कि हम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं? सबसे पहला रीजन आ जाता है कि थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हो, आपका मेमोरी स्पैम या फिर आप कह सकते हो आपकी याददाश्त छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि थायराइड जब आपका लो होता है तो उसकी वजह से आपके मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है और बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर असर पड़ता है और समहाउ ब्रेन पर भी असर पड़ता है। उस वजह से आपको ब्रेन फॉग होता है और आपका मेमोरी स्पैम छोटा हो जाता है, जिस वजह से आप इजीली काफी चीजों को भूल जाते हैं। सेकंड वजह ये आ जाती है आपका सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन क्या है? हमारा फोन। मोस्ट ऑफ टाइम हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम अपना फोन चेक करते हैं, या फिर हम अपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को या फिर डेट्स को अपने फोन में ही स्टोर करते हैं। जब भी हम उस इवेंट को याद करने की कोशिश करते हैं या फिर अलार्म सेट कर देते हैं कि हमें याद आ जाए, हम चीजों को रिकॉल करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर कोई छोटी सी कैलकुलेशन भी करनी है हम अपने फोन पर करते हैं। एक हफ्ते बाद क्या डे होगा हम अपने फोन से चेक करते हैं। एक हफ्ते बाद डेट क्या होगी अपने फोन से चेक करते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशंस, छोटी छोटी डेट्स, डेज के लिए हम अपने फोन पर डिपेंड है। ये हमारा सेकंड ब्रेन। रीजन आ जाता है इंफॉर्मेशन का ओवरलोडेड होना। मोस्ट ऑफ टाइम हम इतना ज्यादा फोन यूज करते हैं या फिर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि वो ओवरलोडेड हो जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। जब भी उनके एग्जाम आने वाले होते हैं उनको ये होता है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर करें और वो ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं। उनको रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं करते, जितना ज्यादा हो सके वो उनको याद करने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश के चक्कर में वो उस चीज को या फिर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाते। सेकंड रीजन ये आ जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम रील्स देखते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पर रहते हैं तो हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के चक्कर में हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है। हाँ, हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिससे हमें बेनिफिट हो, बट समहाउ हम इतनी इंफॉर्मेशन एक सर्टेन टॉपिक के बारे में ग्रैब कर लेते हैं जो कि ओवरलोडेड हो जाती है और हम ठीक से जान ही नहीं पाते हमें एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी रिकॉल करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट रीजन आ जाता है एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा याद करने की क्षमता या फिर याददाश्त कमजोर हो जाती है, बट इसको रिवर्स किया जा सकता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 60-70 इजीली हम चीजों को नहीं भूलते। तो जब हम एजिंग में जाते हैं तो यूजली हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं, वो नॉर्मल है। बट
यंगस्टर जो चीजों को भूल रहे हैं उनके लिए ये चीजें प्रॉब्लमेटिक है। मुझे कमेंट में बताइए कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे एजिंग में भी, या फिर आप कह सकते हो एक ज्यादा एज का इंसान या फिर एक एजड इंसान अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर ब्रेन मेमोरी को शार्प कैसे कर सकता है, कैसे वो अपनी मेमोरी को शार्प कर सकता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर वो कौन सी एक्सरसाइज है जिनके थ्रू हम अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रीजन आ जाता है स्लीप डेप्रिवेशन। नींद प्रॉपर पूरी ना होने के कारण भी हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। जब हमारी नींद ही नहीं पूरी होगी तो हमारा ब्रेन रेस्ट कैसे करेगा। जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और नेक्स्ट डे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन या फिर सटीक मेमोरी देता है। तो स्लीप डेप्रिवेशन भी एक रीजन है। ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो हमें बताते हैं कि हम चीजों को क्यों नहीं याद कर पाते या फिर चीजों को रखकर क्यों भूल जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम चीजों को कैसे याद रख सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं इजीली बिना कोई एक्सरसाइज किए। आपको छोटी सी प्रैक्टिस करनी है जो कि 1 या 2 मिनट की है। आपको क्या करना है कि आपका यस्टरडे कैसा था, या फिर आप कह सकते हो एक दिन पहले आपने डिनर में क्या खाया। उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, कपड़े कौन से पहने थे, या फिर आप जब ऑफिस गए सबसे पहले आप किससे मिले। अगर आप इतनी सी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे तो आप देखोगे कि आपको इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में या फिर आप कह सकते हो कि स्टोर करने में इजीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। आप चीजों को धीरे धीरे याद करना शुरू कर दोगे। जब आप यस्टरडे को इजीली रिमेम्बर कर लोगे या फिर आप कह सकते हो रिकॉल कर लोगे तो आप 2 डेज बिफोर जा सकते हो। तो आप 2 डेज जब बिफोर जाओगे तो आपको तब भी यही प्रैक्टिस करनी है। आप किससे मिले, आपके ड्रेस का कलर क्या था जो आपने 2 दिन पहले पहना, या फिर कुछ ऐसा स्पेशल क्या हुआ जो आपको याद रखना चाहिए था। खुशी का वो वाला कौन सा मोमेंट था जो आपके साथ 2 दिन पहले हुआ। हमेशा खुशी के मोमेंट्स को याद कीजिए। तो नेक्स्ट आ जाता है एसोसिएशन। यहाँ पर एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, जब भी आपके किसी दूर के रिलेटिव में या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी की डेथ होती है, आप वहां पर जाते हो, आप भी वही फीलिंग फील करते हो जो कि वो फैमिली मेंबर्स फील कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो इंसिडेंट याद आ जाता है जो आपकी फैमिली में हुआ। आपकी मेमोरी उस इंसिडेंट से एसोसिएट हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो आपकी उस इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब भी हमारी मेमोरी या फिर इंफॉर्मेशन ऐसे इंसिडेंट के साथ कनेक्ट होगी, वो चीजें हमें एज इट इज याद आ जाएंगी। तो आप ये कर सकते हो कि आपका कोई टेबल है या फिर आपने जहां पर कोई चीज रखी है उसको 1 सेकंड के लिए बस देखना है। जब आप उसको देख लोगे या अपने ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन 1 सेकंड के लिए ही भेज दोगे कि हाँ इस चीज को मैंने वहां रखा, आप देखोगे कि आप इजीली चीजों को याद कर लोगे या फिर इजीली रिकॉल कर लोगे कि आपने एक सर्टेन चीज को कहां पर रखा या फिर किसी इंसान ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी या क्या मैसेज दिया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कोशिश कीजिए छोटी छोटी कैलकुलेशंस को अपने आप करने की। जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप उसमें इंप्रूव हो गए हैं। अपने फोन पर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए रिलाय ना रहिए, जैसे कि 1 हफ्ते बाद कौन सा डे होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और छोटी छोटी कैलकुलेशंस को खुद कीजिए, ना कि हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाइए। उससे क्या होगा कि आप चीजों को इजीली याद कर सकें। हम ये नहीं कहते कि हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बट अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जो हमें चीजों को इजीली याद करवा दे
या फिर जो हमें एक वर्बल मैसेज मिला है वो इजीली हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू याद कर ले। आपने कौन सा उस टाइम अपने फोन का स्पीकर ऑन किया हुआ था कि उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। या फिर आप कह सकते हो कि अपनी चीजें आप इधर उधर रख लेते हो, तो ऐसा कोई अभी तक डिवाइस नहीं आया कि आपको रिकॉल करवा दे कि आपने वो सर्टेन चीज कहां पर रखी। इजी हो जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ टाइम आप सर्च कर सकते हो कि निमोनिक मेथड से कितनी ज्यादा इजीली हम चीजों को याद कर सकते हैं। सपोज आप किसी प्लेस पर गए, मैं एग्जांपल देती हूँ निमोनिक मेथड का, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। निमोनिक मेथड हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जब भी वो किसी इंफॉर्मेशन को निमोनिक मेथड के थ्रू याद करेंगे, जैसे कि एक पिक्चर के साथ एक कहानी को जोड़ देंगे, तो वो चीजें उनके लिए याद करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आपने कभी नोटिस किया कि आप अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में जाते हैं, आपको वहां पर कॉफी की स्मेल आती है, या फिर इमीडिएटली वो कॉफी का टेस्ट आना शुरू हो जाता है, वो फूड का टेस्ट आना शुरू हो जाता है जो आप यूजुअली ऑर्डर करते हो। और जब आप अपनी गाड़ी लेकर उस कॉफी शॉप के आगे से ही निकल रहे होते हो, तो आपको एग्जैक्ट वैसा टेस्ट फील होता है। या फिर आप कोई गाना सुनते हो जो आप आज से 10 साल पहले सुनते थे या 20 साल पहले सुनते थे, आपके माइंड में वो मेमोरीज एज इट इज आपको वो फील होनी शुरू हो जाती है। या फिर आपको वही फीलिंग आती है जो आप आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले उस गाने के साथ फील करते थे। तो ये एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपनी चीजों को बहुत इजीली याद रख सकते हो और अपनी डे टू डे लाइफ को इजी बना सकते हो। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइए कि मुझे अपनी वीडियोस को कहां पर इंप्रूव करना चाहिए और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए मेरी वीडियो का। तो इस वीडियो को अगर आपके लिए वैल्यूएबल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।